हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग मिल रहे हैं कुछ खास मकसद के लिए। मैं स्वप्निल पाटनी आपको कुछ कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये लेक्चर, ये 5 से 10 मिनट का जो ज्ञान है मैं आपको देना चाहता हूँ। काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सर नया सिलेबस या ओल्ड सिलेबस करें तो क्या होगा, न्यू सिलेबस किए तो क्या होगा। थोड़ा सा डीपली आपको समझाना चाहूँगा ताकि आप अच्छे से डिसीजन ले सको। देखो, सबसे पहली बात तो नया सिलेबस, जाहिर सी बात है नया है तो अच्छा ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट हमारा फैसला डिपेंड करता है हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अगर मैं एक छात्र हूँ और मेरे ऑलरेडी पुराने कोर्स के 2-3 सब्जेक्ट की क्लासेस हो गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने ओल्ड कोर्स को ही ऑप्ट करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए नए कोर्स को ऑप्ट करने के चक्कर में हम एग्जामिनेशन में फेल हो जाए, क्योंकि नए कोर्सेज में काफ़ी बदलाव है। हर सब्जेक्ट की क्लासेस आपको फिर से दोबारा करना पड़ेगी, नए सब्जेक्ट्स आएंगे, नए ढंग से पढ़ना पड़ेगा। और मेरा एक सवाल है कि आप वो सारे क्लासेस वापस कर पाओगे जो आपने ऑलरेडी अटेंड किए हैं? हाँ, अगर आपने एक भी कोई क्लास अटेंड नहीं किया, सब कुछ ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यू हैव टू गो फॉर द न्यू कोर्स, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पर इसका यह मतलब नहीं, कुछ मुझे बच्चे बोले सर अगर ऑलरेडी 2-3 क्लासेस हमने की भी है, पर क्या कहीं ऐसा तो नहीं होगा हम लोग इन्फीरियर माने जाएंगे मार्केट में कि सर अब इन्होंने तो ओल्ड कोर्स किया और हमारी कोई इज्जत नहीं होगी, और जो लोग बच्चे नए कोर्स कर रहे हैं उनकी इज्जत ज़्यादा होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब मुझे बताओ, मैंने सब ओल्ड कोर्स किया है, 2008 में मैं पास हुआ, इसका यह मतलब नहीं कि मेरी कोई इज्जत नहीं है। और मेरे से पुराने जो लोग हैं उन्होंने तो कोई भलता ही कुछ और कोर्स किया होगा, तो इसका मतलब नहीं कि जो आपके बॉस है और आपके जो सीनियर उनकी कोई इज्जत नहीं है और मेरी कोई इज्जत नहीं, और जितने भी फैकल्टीज आज जो ओल्ड कोर्स से पास हुई उनकी कोई इज्जत नहीं है। इट डजंट मीन लाइक दैट, ओके। बट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो ऑल्सो। आपने ये भी देखना चाहिए कि आपके करियर में पास होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट सेइंग कि न्यू कोर्स अच्छा नहीं, और ऑब्वियसली उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए। इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव व्हाट न्यू थिंग्स इन लाइफ। वो जो भी है काफ़ी नए चीज़ों को सोच के समझ के बनाया हुआ है। बट आपको अपने आप को एनालाइज करना है बिफोर यू डिसाइड। आपको ये देखना है कि भाई कि मैंने कितनी क्लासेस फाइनल सिलेबस में किए हुए हैं। अगर आपने 2 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की ऑलरेडी क्लासेस की है तो आप नए कोर्स को जाने की जरूरत नहीं, आप ओल्ड कोर्स को स्टिक टू रहिए, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा किसने कहा है कि आप ओल्ड कोर्स से पास हो जाओगे तो आपका कोई इज्जत नहीं होगा? ये आपका सिर्फ मिथ है और मिस अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, अगर आपने एक भी क्लास नहीं की है और आपने कोई क्लास की होगी, बस थोड़ी बहुत हुई होगी, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द न्यू कोर्स, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। तो इसकी कंफ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको इस कंफ्यूजन को अगर मैंने हटाया हुआ तो मुझे ये बताने दो क्या होगा लॉ सब्जेक्ट के बारे में। लॉ सब्जेक्ट अगर मैं ओल्ड ऑप्ट करता हूँ तो क्या होगा और न्यू ऑप्ट करता हूँ तो क्या होगा, इसका डिटेल में मैं आपके सामने जानकारी रख रहा हूँ। देखिए स्क्रीन के ऊपर आपके सामने कुछ आ रहा है, ये है आपके सामने। अगर आप नया सिलेबस लेते हो तो जिसमें कॉर्पोरेट लॉ का वेटेज 70 मार्क्स है और इकोनॉमिक लॉ का वेटेज 30 मार्क्स है। आप देख रहे हो जो इकोनॉमिक लॉ वाला हिस्सा था, ये पहले हमारे दुनिया में था ही नहीं, हमारे दुनिया में सिर्फ यही था। पर ये हमारे लिए कंप्लीटली न्यू है ऐसा लगता है, पर ऐसा भी नहीं है। इसमें से भी कुछ चैप्टर वही है जो पहले थे, जैसे एग्जाम्पल फेमा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो भी बदलाव हुए हैं वो इकोनॉमिक लॉ में ही हुए हैं। कॉर्पोरेट लॉ में तो बल्कि उन्होंने 3 चैप्टर्स को तो डिलीट ही कर दिया। सेक्शन नंबर 123 से लेकर 148 तक के जो सेक्शन है, जिसको हम लोग कहते हैं डिविडेंड, अकाउंट्स और ऑडिट, ये तीनों चैप्टर्स को अब हटा दिया गया CFNL के सिलेबस से। अब उसको IPCC के सिलेबस में डाल दिया गया। मतलब बर्डन आपसे हटकर अब वो IPCC वालों के लिए चला गया। अब देखने वाली बात होगी ये क्या लिखा है। फॉलोइंग आर द चेंजेस इन द सिलेबस। कॉर्पोरेट लॉ सेक्शन 123 टू 148 इज डिलीटेड। आपके सिलेबस से ये अब जा चुके हैं अगर आप न्यू सिलेबस देंगे तो। फिर सवाल उठता है सर अगर मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो मुझे ओल्ड देना है? हाँ, ऑब्वियसली आपकी अगर लॉ की क्लास ऑलरेडी चल रही है, आप ओल्ड के लिए ऑप्ट कर रहे हो, तो आपके लिए न्यूज़ है नहीं, आपके लिए तो कॉर्पोरेट लॉ और अलाइड लॉ है। इफ़ यू आर अपीयरिंग फॉर नवंबर 17 और आपका अगर ओल्ड कोर्स है तो आपको तो ये सुनना भी नहीं है। आपके लिए क्या एप्लीकेबल है? कॉर्पोरेट लॉ और अलाइड लॉ। कॉर्पोरेट लॉ जिसमें 70 मार्क के लिए, अलाइड लॉ जिसमें 30 मार्क के लिए। सिर्फ एक बदलाव जो आपके सामने आया है वो बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी कोड जो नया एक्ट आया हुआ है, जो 2016 का हाल ही में इंट्रोड्यूस किया हुआ एक्ट है, वही आपको करना है। उसके अलावा आपको कोई भी चेंज नहीं है। वापस से मैं दोहराता हूं, अगर आपके ओल्ड कोर्स है
इफ यू आर अपीयरिंग फॉर द ओल्ड कोर्स, जिसमें कॉर्पोरेट लॉ है 70 मार्क के लिए और 30 मार्क के लिए क्या है, अलाइड लॉ है। तो कॉर्पोरेट लॉ का वेटेज 60 मार्क कर दिया और जो नया कोड जो है बैंक्रप्सी कोड की मैं बात कर रहा हूँ उसको 10 मार्क का वेटेज दिया। फिर आपका सवाल ये है अगर हम लोग ओल्ड कोर्स करते हैं तो हमें 10 मार्क की चीज़ें कहाँ से मिलेगी। देखो परसों के दिन ही मैंने फेसबुक पे इसके सारे पेजेस को ऐड कर दिया। विद इन 8 to 10 डेज में इसका वीडियो भी आपके सामने यूट्यूब पर डाल दूंगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं, आपका ओल्ड जो है वो पूरी तरह से इंटैक्ट होगा। अगर आपने बैंक्रप्सी कोड कर लिया और कॉर्पोरेट अलाइड कर लिया, आपको इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप न्यू कोर्स कर रहे हो तो आपको सारी बातें सुनना है जो मैं कह रहा हूं। कॉर्पोरेट लॉ 70 का होगा, पर उसमें से आपके पुराने बुक में से क्या हट जाएगा, 123 से 148 हट जाएगा। और साथ साथ में आपके जिंदगी में ये सारी चीजें नहीं आएगी। अब जरा देख लीजिए, अगर मैं आपको कंपनी लॉ का सिलेबस बताऊंगा तो ये आपको कंपनी लॉ का सिलेबस आ चुका है आपके सामने। पहले इसके ऊपर ही 3 चैप्टर हुआ करते थे, इसके ऊपर 3 चैप्टर हुआ करते थे, जिसका नाम मतलब ये चैप्टर 4 हुआ करता था और चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 डिविडेंड, अकाउंट्स और ऑडिट हुआ करता था। बाकी सारा सिलेबस उन्होंने आज इट इज ही रखा है, देयर इज नो चेंज इन द सिलेबस। बल्कि इसमें कुछ चीज़ों को इन्होंने, आप सभी तो जानते ही हो पहले से ही, ये जो चीज़ें थी एनसीएलटी का तो अमेंडमेंट पिछले बार ही हुआ था, ये सारी चीज़ें पहले से ही सिलेबस में थी। 6 महीने पहले ही इन सभी को नोटिफाई करके ला लिया था। ये सारी चीज़ों में कोई चेंजेस नहीं, ये चैप्टर तो पहले से वैसे ही है। बदला हुआ है, इन्होंने क्या किया है, ये सिक्रा और ये सेबी गाइडलाइंस जो है, ये जो चीज़ें पहले अलाइड लॉ में थी, इसको अब इन्होंने कॉर्पोरेट लॉ में घुसेड़ दिया और बोला कि अभी अलाइड लॉ का पार्ट नहीं, ये कॉर्पोरेट लॉ का पार्ट है। कोई बात नहीं है, वैसे भी पहले भी था, अभी भी है। तो कॉर्पोरेट लॉ है, कॉर्पोरेट लॉ जो है उसमें अब क्या चीजें होगी, ध्यान से सुन लेना। कॉर्पोरेट लॉ में ये 9 चैप्टर्स होंगे, ये पूरे 13 चैप्टर्स होंगे और साथ साथ में अब ये 2 चैप्टर्स भी होंगे, ये भी और ये भी। अब ये क्या होगा, ये पहले 2 चैप्टर्स पहले किसमें थे, अलाइड लॉ में थे, अब ये अलाइड लॉ से उठा के इसमें डाल दिया। तो कॉर्पोरेट लॉ को अगर मैं देखूंगा तो कुछ प्लस हुआ है, कुछ माइनस। 3 चैप्टर माइनस हुए जो मैंने पहले कहा, ऑडिट, अकाउंट्स और डिविडेंड, और 2 चैप्टर यहाँ पे ऐड हुए, सिक्रा और सेबी गाइडलाइंस। फिर अब बात करेंगे अलाइड लॉ, जो तो पहले था, जो निकल चुका है, वो अलाइड लॉ निकल गया है। जो पर अलाइड लॉ में की कुछ यादें आपको आज भी है, जिसका नाम अलाइड लॉ को हटा के अब क्या कर दिया है, आपको इकोनॉमिक लॉ कर दिया है। और इकोनॉमिक लॉ में कुछ चीजें अभी भी वैसे ही है, जैसे फेमा है, जैसे ये अपना सरफाइसी है, और तीसरी बात है अपना पामला है। ये 3 चैप्टर अब वैसे ही है जो पहले अलाइड में थे। मतलब अगर अलाइड की बात करोगे तो ये 3 चैप्टर आज भी वैसे ही है, सिक्रा वैसे ही है, सेबी गाइडलाइंस वैसे ही है, पर 3 चैप्टर आपको नए आ चुके हैं। एक आप देख रहे हो, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 एंड आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। ये 3 चीजें जिंदगी में पहली बार सीए फाइनल के सिलेबस में आई। तो अगर किसी ने कहा पूरे कॉर्पोरेट और अलाइड लॉ में हम लोग सबसे ज्यादा हटके अब क्या पढ़ेंगे, तो वो ये 3 चीजें हमने वो पढ़ी है जो आज तक कभी भी नहीं पढ़ी। तो कोई बंदा अगर ओल्ड सिलेबस से हटकर अगर न्यू सिलेबस ऑप्ट करेगा तो उसको कौन से 3 एक्ट की क्लास लेना पड़ेगी, सिर्फ इन तीनों की। समझ गया? मतलब जो विद्यार्थी पहले क्लास ले चुका है और अगर वो चाहता है कि अब उसको और एक बार क्लास लेना है, तो उसको क्लास किसकी लगाना पड़ेगी, इन सारे 3 चीजों की क्लास लगाना पड़ेगी। ये 3 एक्ट पढ़ लेगा तो समझ जाना उसका सिलेबस अब न्यू जैसा हो गया। इज दैट ओके? फाइन। सिर्फ इन्हीं 3 चीजों की आपको क्लास करना होगी, इन्हीं 3 लेक्चर्स को अटेंड करना होगा। ये अटेंड कर लिया मतलब आप अब नए जैसे हो जाओगे। और फायदा तो आपका ये भी है कि अगर आप न्यू सिलेबस में आते हो तो आपको वो भी नहीं पढ़ना है, जैसे कंपटीशन नहीं पढ़ना आपको, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट नहीं पढ़ना है आपको, और साथ साथ में आपको वो भी नहीं पढ़ना, ऑडिट नहीं पढ़ना है, अकाउंट्स नहीं पढ़ना है, डिविडेंड नहीं पढ़ना है। तो वो सब के बदले में अगर आप बोलेंगे कुछ चीज़ें 3 चैप्टर कॉर्पोरेट के कम हुए, 3-4 चैप्टर अलाइड के कम हुए, बदले में आपको ये 3 चैप्टर नए मिले हैं। तो अगर आप बोलेंगे मुझे सर कि पूरा हुआ क्या है, तो पूरा ऐसा हुआ है कि हम समझते हैं कि एक तरीके से मुनाफा हुआ है कॉर्पोरेट लॉ को, सिलेबस थोड़ा सा कम हुआ है। अगर मेरी आंखों से देखोगे आप, थोड़ा सिलेबस मुझे चैप्टर वाइज कम लग रहा है।
समझ में आ रहा है? वेटेज वाइज नहीं, चैप्टर वाइज थोड़ा कम हो जाएगा। नंबर ऑफ चैप्टर्स की जो गिनती है पहले ज्यादा हुआ करती थी, अब कम हो रहा है। और अब देखेंगे सिमिलर कौन सी चीजें सिमिलर है, एक बार चेक करो। ये सिमिलर है, ये सिमिलर, ये सिमिलर, ये सिमिलर, ये सारी चीजें सेम है। कॉर्पोरेट लॉ के सारे चैप्टर सेम है सिवाय 3 के, और ये भी चैप्टर्स पहले भी अलाइड में थे, अभी भी है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए का सिमिलरिटीज यहाँ पे। उसके बाद में फ्रॉम व्हेन द न्यू कोर्सेज एप्लीकेबल आपके सामने है। फ्रॉम मई 2018 आपका न्यू सिलेबस का फर्स्ट अटेम्प्ट आएगा। वो आएगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए 1 जुलाई 2017 के पहले तो आप न्यू सिलेबस के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। कोई बच्चा मुझे ये पूछेगा, सर मैं अगर ओल्ड कोर्स में हूँ तो क्या मैं न्यू कोर्स में जा सकता हूँ क्या? उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जो इंसान न्यू कोर्स में है वो ओल्ड कोर्स में कभी भी नहीं आ सकता है, ये लिखा है। उसके बाद में अगर कोई इंसान, क्या लिखा है यहाँ पे, मैं पढ़ के दिखाता हूँ। फॉर नवंबर 17 एग्जामिनेशन ओल्ड सिलेबस विल बी एप्लीकेबल। सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो बैंक्रप्सी कोड है इतना ही एक चीज पढ़ना पड़ेगा। तो अर्थात अगर आपका नवंबर 2017 अटेम्प्ट है, आपकी क्लास ऑलरेडी हुई है, तो आपको सिर्फ इतना पढ़ना है जो मैं यूट्यूब पे डालूंगा। नंबर 2, अगर आपकी ऑलरेडी भारत में क्लास चालू है, कॉर्पोरेट लॉ चालू है, तो कॉर्पोरेट लॉ को बंद मत करिए। कॉर्पोरेट लॉ में सिर्फ 3 चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, समझने की बात करो। अगर आपका ऑलरेडी क्लास चालू है और आप नवंबर 17 में हो, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आपको सिर्फ बैंक्रप्सी कोड करना है। आपका क्लास ऑलरेडी चालू हो चुका है पर आपको न्यू कोर्स में करना है, तभी भी कॉर्पोरेट लॉ की क्लास को छोड़ना मत, उसमें बदलाव नहीं है, वो तो चैप्टर्स है ही, उसकी क्लास को पूरा कंप्लीट ही कर लेना। पर सिर्फ याद रखना, आपको अलाइड लॉ की क्लास को नहीं बैठना है जो कॉर्पोरेट लॉ के बाद में चालू होती है। अलाइड लॉ की क्लास को हम लोग करेंगे बाद में। कब बाद में? अलाइड लॉ तो है ही नहीं अब तो फिर क्या करेंगे, आपको अलाइड लॉ नहीं, आपको इकोनॉमिक लॉ है। फिर आप बोलेंगे सर इकोनॉमिक लॉ कब पढ़ाओगे? भाई मैं इकोनॉमिक लॉ जब सिलेबस आएंगे तब पढ़ाऊंगा ना, अभी तो इंस्टीट्यूट का सिलेबस भी नहीं है। जब सिलेबस आने दो, मैं बुक बना दूंगा, तो उसके हिसाब से पूरा इकोनॉमिक लॉ डिजाइन करूंगा। तो आपने अगर ऑलरेडी मेरी क्लास आप कर रहे हो तो कंप्लीट योर कॉर्पोरेट लॉ फर्स्ट। अभी इन दोनों में क्लास कर रहे हो, पहले कॉर्पोरेट लॉ कर लो, पर अलाइड लॉ की बुक भी मत लेना, अलाइड लॉ अटेंड भी मत करना। और उसके बदले में जो आया हुआ इकोनॉमिक लॉ है, उसकी क्लास में नवंबर 2017 में पहली बार लूंगा और आपको नई बुक दूंगा। आप सेंटर पे जाके वो पूरी क्लास कर सकते हो, समझ गए? तो आपको कॉर्पोरेट लॉ की क्लास बीच में छोड़ना नहीं है, उसके बारे में पूछना नहीं। कॉर्पोरेट लॉ कंप्लीट कर लीजिए, उसमें सिर्फ डिलीशन हुआ, एडिशन कुछ नहीं हुआ। फाइन, अब आगे, ये तो आप सभी को मैंने बोल दिया है। What is advisable to the student? ध्यान से पढ़ेगा। Stick to old course if you have already started the batch. What about the students who are already attending the current batch but going to opt for the new course? Continue attending corporate law. Do not attend allied law course because allied law के बदले में आ चुका है economic law, और इकोनॉमिक लॉ अभी तक सिलेबस नहीं आया। उसकी बैचेस नवंबर 17 या उसके आसपास अक्टूबर 17 को लॉन्च होगी। अगर कोई मुझे बच्चा आज भी पूछता है कि सर मैं ओल्ड कोर्स करूँ या न्यू कोर्स, बेटा फिर से एक बार कहना है, अगर तेरे 2-3 सब्जेक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं तो न्यू कोर्स मत कर, ओल्ड कोर्स भी अच्छा है, हम भी ओल्ड कोर्स के ही हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, गो फॉर द ओल्ड कोर्स। और ओल्ड कोर्स में तो और एक अच्छी चीज़ है जिसका नाम है इसका, विच इज़ हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट। तुमने अगर इसका की कोचिंग की तो यू नो इन 5 सब्जेक्ट के कंपेरिजन में इसका इज मच मोर स्कोरिंग। तो इसलिए सेकंड ग्रुप को तारने वाला पीपल आर स्कोरिंग 70-18 व्हाट इसका, तो आई थिंक यू शुड स्टिक टू व्हाट ओल्ड कोर्स। पर अगर आपका एक कहते क्लास नहीं हुई और कुछ नहीं, तो देन बिंदास यू हैव टू गो फॉर द न्यू कोर्स, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। कुछ बच्चों ने मुझसे ये भी सवाल पूछे थे कि व्हेन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के लेक्चर्स विल बी अवेलेबल, बिकॉज ये लेक्चर तो नवंबर 17 के लिए भी एप्लीकेबल, चाहे आप ओल्ड कोर्स में हो चाहे न्यू कोर्स में हो, ये तो सबके लिए एप्लीकेबल हो गया। तो अब बताइए, ये लेक्चर तो मेरा देना बनता है, तो मैंने इसके नोट्स आपको डाल दी है, एंड यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल अबाउट दिस। मैंने बहुत भरपूर पढ़ाई करके रखी है इसकी। ये एक्ट अब धमाल करेंगे, इस एक्ट के बारे में 1 मिनट भी सोचने की जरूरत है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको वचन दे रहा हूँ, आप इस चैप्टर में सबसे आगे जाओगे। दिस चैप्टर दिस पर्टिकुलर चैप्टर विल बी अपलोडेड सून इन द मंथ ऑफ जून। आपको बहुत एडवांस में चैप्टर अपलोड कर दूंगा, आप आराम से इसको घर पे बैठे भी देख सकते हो। ओके फाइन, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। और इकोनॉमिक लॉ की फीस क्या होगी एंड ऑल दैट विल बी डिस्कस लेटर ऑन।
तो अगर इतना ही मुझे लगता है मैंने जो क्लैरिफिकेशन आपको दिया है दैट विल हेल्प यू आउट टू डू वॉट एवर यू नो विच इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर योर करियर। तो फिर से एक बार आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। आप अच्छा करिए और कुछ भी रहा आपके वॉट एवर डाउट्स यू हैव आप मेरे YouTube पर वहाँ पे नीचे कमेंट में लिख सकते हो। आई विल गेट बैक टू यू, आपके डाउट मैं सॉल्व करूँगा। और रही बात दूसरी, आपको अगर लगता है कि इस तरह से मेरे नोटिफिकेशन आपको आना चाहिए और बैंक्रप्सी कोड आना चाहिए तो प्लीज़ वहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, प्लीज़ क्लिक हियर, बिकम माई सब्सक्राइबर। तो आपको और भी जो भी मैं अपलोड करूँगा बैंक्रप्सी कोड एंड ऑल यू कैन ईजिली गेट द नोटिफिकेशन। और अगर बैंक्रप्सी के नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैंने फेसबुक पे अपलोड किया, यू कैन गेट द बैंक्रप्सी कोड के नोट्स ऑल्सो। I think my lecture was useful, was fruitful to you. Thank you very much. I'll see you later. Thank you very much. Take care, guys.